लास्ट टाइम हमने फ्रेस्नेल इक्वेशन डिस्कस करा था, जिसमें हमने एस पोलराइजेशन एंड पी पोलराइजेशन की बात करी थी। एस पोलराइजेशन मीन्स व्हेन इंसिडेंट वेव इज प्लेन पोलराइज एंड इज ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमने पूरा निकाला था और इसके लिए हमने आप देखिएगा, ये रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव के बीच का हमने रेशियो ये निकाला था और फाइनल वैल्यू हमारी आई थी जैसे साइन थीटा आई माइनस थीटा टी एंड साइन थीटा आई प्लस थीटा टी, है ना। और इसमें अगर n1 n2 के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे दिस वन इज n1 साइन थीटा आई माइनस n2 कॉस थीटा टी, सॉरी n1 cos थीटा आई माइनस n2 cos थीटा टी, n1 cos थीटा आई plus n2 cos theta t because this theta I equal to theta r from Snell's law and the ratio between this transmitted amplitude and incident amplitude is this one। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस दिस वन। पी पोलराइजेशन जो हमने बताया था, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया था जिसको मैंने अभी करेक्शन करके आपके इसमें डाला हुआ है। तो पी पोलराइजेशन के लिए जो हमारी कंटिन्यूटी की इक्वेशन थी वो ये होगी, ये देखिएगा यहाँ पे एच वेक्टर दिख नहीं रहा है क्योंकि वो प्लेन के पेज की इस डायरेक्शन में आपका शो हो रहा है। तो इसकी वैल्यू दिस इज एच नॉट आई माइनस एच नॉट आर इक्वल टू एच नॉट टी। एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट आप देख रहे हैं सब एक डायरेक्शन में है, तो ये प्लस वैल्यू आपकी आ गई फ्रॉम इक्वेशन। एंड जो रिलेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी दिस वन इज एच नॉट आई इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई नॉट आई एंड वाइस वर्सा, उसी के अकॉर्डिंग सभी की होगी। आपको पता है कि ये मीडियम n1 है, ये मीडियम n2 है। एंड तो ये सारी हमने थीटा टी की इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ रही है। देन हमने थीटा टी की सॉरी ई नॉट टी की वैल्यू ट्रांसमिशन, क्योंकि अभी हमको रेशियो बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव निकालना है, तो ट्रांसमिशन जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और जब ये हम वैल्यू पुट करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो ये वैल्यू आती है ये सेम तरह से सॉल्व हो रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस n2 cos थीटा 1 प्लस n1 cos थीटा t अपॉन n2 cos थीटा 1 नहीं cos थीटा i प्लस n1 cos थीटा t। ओके, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ से n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा t अगर पुट करें तो फाइनल इक्वेशन आपकी आती है टेन थीटा t माइनस टेन थीटा आई अपॉन टेन थीटा t प्लस थीटा आई। ओके, इस रिस्पेक्ट में। और इसी तरह से वहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड को पुट करें इक्वेशन 2 में तो आपका जो फाइनल रेशियो आता है वो आता है इट इज़ ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई के बीच में, ई नॉट टी एंड ई नॉट आई। तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आती है, दिस इज 2n1। और यहाँ पे अगर आप साइन थीटा आई साइन थीटा टी n1 n2 अपॉन n1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये करेक्शन आप देख लीजिएगा थोड़ा सा जो आपकी प्रॉब्लम कर रहा था लास्ट टाइम पे। इसके बाद आपके इसमें आ रहा है आई थिंक एक टॉपिक आपके इसमें बच रहा है, दिस इज द ब्रेस्टर एंगल। मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ। आपका ब्रेस्टर एंगल जो आपका आ रहा है, ब्रेस्टर एंगल आप बीएससी सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ते थे तो आपने पोलराइजेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ब्रेस्टर एंगल मीन्स कि आपको प्लेन पोलराइज लाइट विदाउट यूजिंग एनी टूरमैन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म आप इजीली आपको कैसे मिल जाता था। तो उसके लिए आपका क्या होता था, द इंसिडेंट वेव अगर आपके एक फिक्स एंगल में, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव है दिस वन। अब हम यहाँ पे पी पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फैक्टर होगा दिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो वेव होगी अगर एक फिक्स थीटा आई पे जा रही है तो ये क्या होगी आपकी
टोटली ये PV वेक्टर की जो जो है पूरी ट्रांसमिट होगी। देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव हियर। या फिर इसको थोड़ा और हम ठीक कर लें, सपोज हम अनपोलराइज लाइट ले रहे हैं, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक वेक्टर दोनों डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर भी है, पैरेलल भी है। तो उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू दिस प्लेन ऑफ इंसिडेंस हैं वो तो आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे, एंड जो आपकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इधर को हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ पी पोलराइजेशन है तो आपको कोई रिफ्लेक्टेड वेव नहीं दिखाई देगी, सारी ट्रांसमिटेड वेव दिखाई देगी। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, अनपोलराइज लाइट है, तो आपको ट्रांसमिटेड में सिर्फ पी पोलराइजेशन मिलेगा एंड यहाँ पे आपको एस पोलराइजेशन मिलेगा। तो ये आपका दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, इसको आप बोलते हैं थीटा बी ब्रस्टर एंगल, ये फिक्स आपका एंगल है। और इसके लिए एक कंडीशन और है कि व्हेन दिस थीटा आई प्लस थीटा बी थीटा टी इक्वल टू, या कहें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब ये सिचुएशन आती है कि जब हमको पीस पोलराइजेशन में सारी आपको ट्रांसमिटेड वेव नज़र आती हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें, हम लिख सकते हैं थीटा आई इक्वल टू 90 माइनस थीटा टी, 90 माइनस थीटा टी आ गया। अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप जानते हैं दिस इज साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इक्वल टू n2 अपॉन n1, या फिर आप कहें n1 साइन थीटा आई इक्वल टू n2 साइन थीटा टी। और यहाँ पे अभी हमने लिखा है थीटा, चलिए इसको फिर पुट करते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से आप देखें साइन थीटा टी इक्वल टू साइन थीटा आई, एक्चुअली हमको आई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन चाहिए। ये आपका हो गया n1 साइन थीटा आई इक्वल टू n2 साइन थीटा टी इज 90 माइनस थीटा आई। ओके, तो ये आपका हो गया n1। और यहाँ पे जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो थीटा आई को आप लिख सकते हैं थीटा बी ब्रस्टर एंगल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन थीटा बी इक्वल टू n2 कॉस थीटा बी, या फिर आप कहें टेन थीटा बी इक्वल टू n2 अपॉन n1, या कहें थीटा बी इक्वल टू टेन इनवर्स n2 अपॉन n1। तो ये तो आपका हो गया, यानी कि इस एंगल पे सपोज आपका लाइट आपकी कोई भी चाहे वो पोलराइज्ड है या ओनली पी पोलराइज लाइट आपकी इंसिडेंट होती है, अगर पी पोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी, और अगर अनपोलराइज्ड है तो आपको दोनों कंपोनेंट दिखाई देंगे। तो ये है आपका ब्रस्टर एंगल। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि नाम से जाहिर है क्या होगा इसमें कि आपकी टोटल जो रे आपको यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिटेड वेव आपको नहीं दिखाई देगी, आपको पूरी रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक लाइट आपकी आ रही है थीटा आई के एंगल पे, तो आपकी वेव क्या हो जाएगी, यहाँ आपको कोई ट्रांसमिटेड वेव आपको नहीं दिख रही है। ट्रांसमिटेड वेव नहीं दिख रही है, दैट मीन्स आप इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि हमारी ट्रांसमिटेड वेव का कोई रियल कंपोनेंट नहीं है। रियल कंपोनेंट नहीं है दैट मीन्स कि वो एक इमेजिनरी वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन हम लोग ये लेते हैं कि सपोज ये n1 एंड n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं कि हियर n1 इज ग्रेटर देन n2, ये कंडीशन आप ले रहे हैं। यानी फर्स्ट रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड रीजन से आपका ज़्यादा है, तब आपका क्या हो रहा है, तब हम देखते हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये है, अगर हम देखें कि थीटा टी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ग्रेटर देन 90 डिग्री, इन दोनों कंडीशन में, क्योंकि जो भी बात होगी चाहे 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये आपकी यहाँ आपको रे दिखाई देगी इस रीजन में, नॉट रीजन 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे थीटा आई इक्वल टू थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, एक क्रिटिकल एंगल जहाँ पे आपको वेव दिख रही है। तो यहाँ से आपका आ गया साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इक्वल टू n2 अपॉन n1।
एंड साइन थीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस साइन 90 डिग्री। अगर हम इक्वल वाली कंडीशन ले रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो दोनों इक्वल टू वाली कंडीशन हम ले रहे हैं, तो साइन 90 दिस वन। तो यहाँ से थीटा सी इक्वल टू आपका आ गया साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। तो ये देख रहे हैं, इस क्रिटिकल एंगल पे अगर हमारी वेव इंसिडेंट हो रही है किसी इंटरफेस पे, तो क्या होगा, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ट्रांसमिटेड वेव आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ से इक्वेशन, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन आना है n1 अपॉन n2 इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से आप देख रहे हैं, या फिर आप इसको कुछ और फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज n1 साइन 1 थीटा आई इक्वल टू n2 साइन थीटा टी। और आप इसे ये भी लिख सकते हैं, दिस विल बी n1 साइन थीटा आई अपॉन n2 इट इज ग्रेटर देन टू 1। ये देखिए, एक ये फॉर्म भी आपकी आ गई। यहाँ से देखिए आप, एक और इक्वेशन यहाँ से आती है, यहाँ से आ रही है साइन थीटा टी इक्वल टू n1 अपॉन n2 साइन थीटा आई। एंड कॉस थीटा टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी। ओके, तो दिस इज कॉस थीटा टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस n1 अपॉन n2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई। ये देखिए, यहाँ से टी इसकी वैल्यू इतनी निकल आई। और अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस n1 अपॉन n2 साइन स्क्वायर दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। दिस मीन्स कि ये जो क्वांटिटी होगी इससे बड़ी होगी, तो ये टोटल इसके लिए हम क्या करें कि माइनस साइन बाहर लेते हैं, माइनस अंडर रूट आई बाहर आ गया जो इक्वल हो जाएगा जे के। तो आप इसे लिख सकते हैं n2 अपॉन स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर थीटा आई माइनस 1। ओके, दिस इज द कॉस थीटा टी। ये वैल्यू हो गई। इसके बाद आप इसको मैं सीधे यहीं पे दिखाऊंगा कि ये पूरा मैं एक बार कर चुकी हूँ, एक वीडियो हमारा फेल हो चुका है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर दिस एस पोलराइजेशन अभी हमने पढ़ा था, वो आ रहा है आपका, आप देख लीजिएगा, n2 अपॉन n1 कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा टी एन अपॉन n2 अपॉन n1 अपॉन n2 कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपने वैल्यू पुट करी और यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू पुट करी। ठीक है, तो आपकी फाइनल इक्वेशन